नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे यारों यारों में खूब पूछा जाता है, जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसे अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो उसे कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। ठीक है, कर्तव्य विमूढ़। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय, ठीक है। जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ। अज्ञ, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है वैयाकरण, ठीक है। संपूर्ण जीवन की अवधि, कह रहे हैं संपूर्ण जीवन की अवधि क्या कहलाती है? आयु। जिसके शिखर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। किसे कहा जाता है? किसकी पर्यायवाची? शंकर भगवान की, अर्थात शंकर भगवान। शंकर भगवान पर्यायवाची चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रमा धारण किए रहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, ये खूब पूछा गया, अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले छात्र को क्या कहा जाता है? अंतेवासी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे हम अविवेकी कहेंगे। दूसरों के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, ठीक है। छिद्रान्वेषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, दूसरों के दोष खोजना, ठीक है, छिद्रान्वेषण। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो, ठीक है, उसे सदावर्त कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ खाना मुक्त मिलता हो उसे सदावर्त कहा जाता है। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल इंदिवर, ठीक है। नीले रंग के कमल को क्या कहा जाता है? इंदिवर। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत, ये एरो एरो में ही पूछा गया था। जो बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। जो बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत। जो बुलाया गया हो उसे आहूत कहा जाता है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, ठीक है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ये आपका जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये इंपॉर्टेंट है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। ये वाला खूब पूछा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। नेपथ्य, ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य। और हवन में जलने वाली लकड़ी, इसको समिधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? समिधा। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि, अतिथि के आने की कोई तिथि नहीं होती, तो जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अतिथि। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, इसे पाथेय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे हम पाथेय कहते हैं। जहाँ नदियों का मिलन हो उसे हम क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। आप लोग जानते भी होंगे, जैसे संगम इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, तो संगम जहाँ पे नदियों का मिलन होता है, संगम। खाने से बचा हुआ अंश, खाने से बचा हुआ अंश को क्या कहते हैं? जूठन। लोग बोलते भी हैं जूठन, ठीक है। जूठन या फिर अच्छी, अच्छिष्ट, ठीक है। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो, जो भूमि का लेखा जोखा रखता है उसे क्या कहते हैं? लेखपाल, सिंपल है। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। और आशुतोष किसकी पर्यायवाची है? शंकर भगवान की। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। क्योंकि पहले समय राजा फुचेफ खूब किसकी पूजा करते थे? शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद देते थे, तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? स्वेदज। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पसीने से जो है, मतलब जानते होंगे आप लोग मकर ध्वज के बारे में, तो ठीक है। जो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। ये आपका कि क्रोध करने वाली नायिका, क्रोध करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? भाविनी, ठीक है। क्रोध करने वाली नायिका भाविनी कहलाती है। सूर्य उदय होने का समय, सूर्योदय या अरुणोदय, ये तो सिंपल ही है। सूर्य उदय होने के पहले का समय प्रभात या फिर उषा काल कहलाता है, ठीक है।
दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर से पहले के समय को हम क्या कहते हैं? पूर्वाह्न, पूर्वाह्न। ठीक है, देखिए दोपहर का समय, दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है और दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है, अपराह्न, अपराह्न। ठीक है, ये आपका संध्या एवं रात्रि के बीच का समय उसे गोधूली कहा जाता है, जो गदा बेला भी लोग बोलते हैं, तो गोधूली है, गदा बेला। ठीक है, संध्या एवं रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है। ये आपका रात्रि का पहर, रात्रि के पहर को प्रदोष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात्रि का पहर क्या कहलाता है? प्रदोष। ये आपका कि आधी रात्रि या रात्रि का दूसरा पहर उसे हम निशीथ कहते हैं, निशीथ। ठीक है, रात्रि का जो दूसरा पहर होता है उसे निशीथ कहा जाता है। और रात्रि के तीसरे पहर को क्या कहा जाता है? त्रियामा। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। रात्रि के चौथा पहर को ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और जो है मतलब योगा वोगा करना चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त लोग कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के टाइम में। तो ये जो है रात्रि का चौथा पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये आपका सुंदर नेत्र वाली स्त्री उसे फुलोचना कहा जाता है। फुलोचना कौन थी? मेघनाथ की पत्नी का नाम था फुलोचना। ठीक है, लोचन मतलब क्या होता है? नेत्र, तो इसलिए फुलोचना मतलब सुंदर नेत्र वाली स्त्री, फुलोचना या फिर फुनैना, है ना। ये है आपका कि जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसे क्या कहा जाता है? अवीरा, अवीरा कहा जाता है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, बंध्या या बांझ, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, कानिन, कानिन कहा जाता है। ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो। हाथी के समान चलने वाली स्त्री, तो हाथी के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहता है? गजगामिनी, गजगामिनी कहा जाता है। हाथी के समान चलने वाली स्त्री गजगामिनी। मछली की तरह चंचल आंखों वाली स्त्री, मछली की तरह चंचल आंखों वाली स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है, मीनाक्षी। और मीनाक्षी जो है दुर्गा जी प्राची भी होती है ना, मीनाक्षी, मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी। ये है आपका कि वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो उसे प्रोषित पतिका कहा जाता है, क्योंकि प्रोषित का मतलब होता है परदेश गया हुआ, तो इसलिए प्रोषित पतिका, जिसका पति परदेश चला गया उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। 10 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित कन्या उसे गौरी कहा जाता है, गौरी। 10 वर्ष की अवस्था वाली अविवाहित कन्या को गौरी कहा जाता है, गौरी। देखिए 12 वर्ष से 16 वर्ष तक की अवस्था वाली नायिका को क्या कहा जाता है? किशोरी। जिसकी एज 12 से 16 वर्ष की होती है उसे किशोरी कहा जाता है। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है, आगत पतिका। ये पूछा जाता है, आगत पतिका। ठीक है, तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे क्या कहा जाता है? आगत पतिका। जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे ना, अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु, मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ठीक है, उसे कहा जाता है अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई थी ना। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है, अनुगामी। ठीक है, आगे आगे चलने वाले को अग्रगामी, आगे आगे चलने वाला अग्रगामी होता है। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। ठीक है, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला। ये अंतर्यामी शब्द पता है आप लोग कहाँ देखे होंगे, सुने होंगे? जब वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और बीच में वो जो राक्षस मिलता है ना, उनको कहता है कि मतलब एक रात ठहर जाओ यहीं पे, क्या नाम है उसका, तो बजरंगबली फिर उसको मारते हैं, मतलब पहचान। तो वो गाना गाता है ना कि रैन बसेरा जी वाला जो गाना है, तो वहाँ पे आता है अंतर्यामी। वो कहता है हम अंतर्यामी हैं, हम सब कुछ जान लेते हैं, यानी मन की बात जानने वाला को अंतर्यामी कहा जाता है। करें कि किसी विचारधारा से सहमति रखने वाला, करें कि किसी विचारधारा से सहमति रखने वाले को अनुयायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुयायी। किसी विचारधारा से सहमति रखने वाले को अनुयायी कहा जाता है। हानि पहुंचाने वाला हानिकारक। ठीक है, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर कहा जाता है, अंतःपुर। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। या फिर रनिवास, तो जहाँ रानियाँ निवास करती हैं उसे अंतःपुर, ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कि जिसके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान, ठीक है, चक्र धारण किए रहते हैं, तो चक्रपाणी।
जिसके हाथ में वीणा है, यानी सरस्वती माता तो वीणा पाड़ी, ठीक है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर हो जाएगा, ठीक है। जल में रहने वाला प्राणी क्या होगा, जलचर। जंगल में लगने वाली आग, ये खूब पूछा जाता है, दावानल, ठीक है, या फिर दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल या फिर दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, जंगल में कौन रहते हैं, दानव, तो इसलिए दानव से आप कर लीजिए कि ये हो जाएगा दावानल, और ये हो जाएगा बड़वाग्नि। समुद्र, समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, तो समुद्र में लगने वाली आग बड़ा मतलब समुद्र बहुत बड़ा है तो बड़वाग्नि, ऐसे करके आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कि पेट में लगने वाली आग, तो पेट में आपको पता है जठर ग्रंथि होती है, मतलब जठर आप लोग जानते हो ना बायोलॉजी, तो जठर ये हो जाएगा आपका क्या, जठराग्नि, ठीक है। ये आपका सिर पर धारण करने वाला, सिर पर धारण करने नहीं, सिर पर धारण करने योग्य, तो सिर पर धारण करने योग्य क्या होगा, शिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य क्या हो जाएगा, शिरोधार्य। ये आपका कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, सुग्रीव, ठीक है। जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा मतलब क्या होता है, गर्दन, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। ये आपका कि जिसके हाथ में वज्र है, वज्र प्राणी, ठीक है, जिसके हाथ में वज्र है उसे क्या कहा जाता है, वज्र प्राणी। ये है कि जो कहा न गया हो उसे अकथित, अकथित कहा जाता है, जो कहा न गया हो अकथित, ठीक है। जो जो पढ़ा न गया हो अपठित, ये तो सिंपल है, जो पढ़ा न गया हो अपठित। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, लोग आशीर्वाद देते हैं ना, अजर अमर, अजर किसे कहा जाता है, बजरंग बली को, बजरंग बली को कहा जाता है कि अजर मतलब वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो जो बूढ़ा ना हो उसे अजर कहा जाता है। जो कभी मरे नहीं उसे अमर, ये तो हर कोई जानता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है उसे क्या कहा जाएगा, कहें वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित है उसे फधुर, और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर, ठीक है। तो जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, ठीक है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ नहीं उसे क्या कहता है, विपत्निक। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसे सपत्नी कहा जाता है। साथ है मतलब सपत्नी, ठीक है, तो सिंपल ही है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे फधवा कहा जाता है, जिसके पति जीवित हो उन्हें क्या कहा जाता है, फधवा, ठीक है। अब ये है आपका हीरक जयंती। हीरक जयंती जो होती है वो 60 से 75 के बीच का जो समय होता है हीरक जयंती कहलाती है। रजत जयंती मतलब 25 वर्ष, ठीक है, और शताब्दी मतलब 100 वर्ष, और स्वर्ण जयंती होता है आपका 50 वर्ष। 50 वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण जयंती, ठीक है, और 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी, और 25 वर्ष पर रजत जयंती, और हीरक जयंती 60 से और 75, ठीक है। ये है आपका, ये आप लोग चार्ट देख लीजिए क्योंकि यहाँ से खूब पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा उसे क्या कहा जाता है, ईशान, और ये जो पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय, ठीक है, और इसको पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य, ठीक है, और ये आपका वायव्य, तो वायव्य कौन सा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आपका वायव्य। इसको देख लीजिए एक बार क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, चारों याद होना चाहिए। जो पूरब एवं उत्तर के बीच का कोण उसे हम ईशान कहते हैं, क्या कहते हैं, ईशान, ठीक है। और ये जो है पूरब एवं दक्षिण के बीच का, तो पूरब एवं दक्षिण के बीच को आग्नेय कहा जाता है, ठीक है। पूरब एवं दक्षिण क्या कहलाता है, आग्नेय, और पश्चिम एवं उत्तर का वायव्य, और पश्चिम एवं दक्षिण का नैऋत्य, ठीक है। इसको आप लोग ट्रिक बना करके थोड़ा सा याद कर लिए क्योंकि कंफ्यूजन होगा इसमें। ये है आपका कि जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो, जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा जाता है, तनय, ठीक है। जो पुत्र अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो उसे तनय करें कि एक ही माँ के उदर से उत्पन्न, एक ही माँ के उदर से उत्पन्न सहोदर, और दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न तो उसे अंत्योदय कहा जाता है। दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न अंत्योदय, ठीक है। ये है आपका वैध संतान। वैध संतान का मतलब क्या होता है, औरफ। वैध संतान जो होते हैं उसे औरफ कहा जाता है, ठीक है। अवैध संतान को जारज, तो औरफ और जारज इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है दोनों, औरफ और जारज, औरफ और जारज। जारज क्या होता है, अवैध संतान।
वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सकी, इसको खूब पूछा गया है। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पश्या कहा जाता है, असूर्यम पश्या, ये खूब पूछा गया है। ये है आपका कि जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, अधित्यका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधित्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका, ठीक है। पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए, वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ उसे नवोढ़ा कहा जाता है, ठीक है। वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, नवोढ़ा। मधुर वचन बोलने वाली स्त्री, मधुर वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? मधुर वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियन, प्रियनवदा, प्रियनवदा, ठीक है, प्रियनवदा। मधुर वचन बोलने वाली स्त्री प्रियनवदा। ये आपका किसी महान व्यक्ति के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती? पुण्य तिथि। तो जब भी देखिए इंदिरा गांधी पुण्य तिथि मनाई जाती है ना, इस तरह के जो भी महान व्यक्ति रहे हैं उनके निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसे हम पुण्य तिथि के नाम से मनाते हैं। ये आपका जहाँ सेना रखी जाती है उसे छावनी कहते हैं। जैसे मिलिट्री के जवान जहाँ रहते हैं ना छावनी डाल करके, तो जहाँ सेना रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? छावनी। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महंता, आत्महंता या फिर आत्मघाती कहते हैं। जो अपनी हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? आत्महंता या आत्मघाती कहा जाता है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव है, प्रयत्नशील, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव, उसे क्या कहते हैं? प्रयत्नशील कहते हैं, ठीक है। राजाओं के गुणों का बखान करने वाला, राजाओं के गुणों का बखान करने वाले को क्या कहा जाता है? भाट या फिर चारण, ठीक है। करें छोटे के प्रति प्रेम, छोटे के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? स्नेह। लोग करते भी हैं तो छोटे लोगों को स्नेह, प्यार, ठीक है। तो छोटे के प्रति प्रेम स्नेह है। अच्छा हृदय रखने वाला, अच्छा हृदय रखने वाले को सुहृदय, ठीक है, सुहृदय कहा जाता है, अच्छा हृदय रखने वाला। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहता है? प्रत्युत्पन्न। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, प्रत्युत्पन्न, ठीक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जिसकी आफान, जिसकी आफान की गई हो, नहीं, जिसकी आफा न की गई हो शुद्ध है, ठीक है। जिसकी आफा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आफा न की गई हो कि मतलब इतना ज़्यादा हमें मिल जाएगा, तो अप्रत्याशित। लोग कहते हैं ना कि अप्रत्याशित है, तो मतलब उतनी हमें आफा नहीं थी, तो अप्रत्याशित, जिसकी आफा न की गई हो, ठीक है। देखिए, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाले को नफ़र कहा जाता है, ठीक है। जो नष्ट हो जाए, और जो कभी नष्ट न हो उसे क्या कहा जाता है? उसे शाश्वत कहा जाता है, जो कभी नष्ट न हो। देखिए, जो मांस खाता हो उसे क्या कहा जाता है? मांसाहारी। मांस खाने वाले को मांसाहारी। जो मांस न खाता हो उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी, है ना। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या है? ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु, ठीक है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु। पंडितों में पंडित, पंडितों में पंडित क्या होगा? पंडित राज, पंडित राज, पंडितों में पंडित, पंडितों में पंडित क्या होगा? पंडित राज, पंडित राज, ठीक है। ये है आपका आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला क्या होगा? गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला, लोग कहते हैं ना कि गगनचुंबी इमारतें हैं, मतलब आकाश को चूमती हुई, ठीक है ना, बहुत ऊंची, तो गगनचुंबी मतलब आकाश को चूमने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, ठीक है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज। किसी पुस्तक के वे अंश जो बाद में दूसरों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, किसी पुस्तक के वे अंश जो बाद में दूसरों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त कहते हैं, प्रक्षिप्त, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका तैरने की इच्छा। तो तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा कहलाती है। तैरने की इच्छा तितीर्षा, ये इंपॉर्टेंट है। तैरने की इच्छा तितीर्षा, ठीक है। और तैरने की इच्छा रखने वाला तो तितीर्षु हो जाएगा। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा मुमूर्फा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मरने की इच्छा मुमूर्फा, और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्फु, मुमूर्फु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि खूब इसको पूछा गया। मुमूर्फु, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्फु। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा क्या होता है? मुमुच्छा, ठीक है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या होती है? जिगीफा, ठीक है।
जिगीफा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीतने की इच्छा जिगीफा, और जीने की इच्छा जिजीविफा, ये भी खूब इम्पोर्टेंट, ठीक है। जीने की इच्छा मतलब जिजीविफा। जिजीविफा वर्तनी में भी खूब पूछते हैं इसको, जिजीविफा। तो जिजीविफा इसको शुद्ध देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जिजीविफा इसको शुद्ध वर्तनी भी इसकी पूछी जाती है। फिर ये आपका कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है, अभिप्सा, ठीक है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा। देखिए, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला अभिप्सु कहलाता है, अभिप्सु, है ना। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला अभिप्सु। चलने फिरने वाला, चलने फिरने वाला जंगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगम, क्योंकि इसका विलोम भी पूछते हैं। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। जंगम का विलोम अस्थावर। जो न चलने फिरने वाला उसे अस्थावर कहा जाता है, जो चल फिर न सके उसे अस्थावर, और जो चलने फिरने वाला उसे जंगम, ठीक है। और जो चल फिर न सके मतलब एक जगह अस्थाई हो, ठीक है, अस्थावर, इसका विलोम भी होता है जंगम का, अस्थावर। देखिए न, यह है आपका कि व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है? वाचाल, ठीक है। जो कम बोलता है उसे हम अल्पवाफी या मितवाफी कहते हैं, अल्पवाफी या मितवाफी, जो कम बोलने वाला हो। ये आपका जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे मूक कहते हैं, जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मूक, ठीक है। और खाने की इच्छा बुबुच्छा, खाने की इच्छा क्या कहती है? बुबुच्छा कहलाती है, बुबुच्छा। तो ये था आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।